जी, जी। बीजेपी के कुकुरमुत्तियां एक संदेश देना चाहूं कि कांग्रेस वाले तो मेरे ते इतनी गाली देंदे को नहीं है, बीजेपी के कुकुरमुत्ते ज्यादा गालियां बीजेपी दे के कुकुरमुत्ते कुकुरमुत्ते। तेन कहना चाहूं भाई मैं तो सारे आम मानने लग रहे मैं बीजेपी के कुकुरमुत्ता हूं थारे की तरियों तो मेरे ते ये गाली क्या नहीं होता देंगे है? एक बार ये और बता कुकुरमुत्ते दीजिए। तो बीजेपी के कुत्ते अच्छा। तो कहने का मतलब है मैं भी एक कुकुरमुत्ता हूं तो वो मेरे ते गाली दे रहे तो अपने कांग्रेस वाला मेरे ते गाली देंदे सुधरा लगा कम से कम थम तो बिरादरी का भाईचारा है ना किसी एक जाति का आंदोलन है यू किसी का आंदोलन नहीं ये सरकार सिर्फ धार्मिक मुद्दे पर जाति के मुद्दे पर लड़वो साल हमारे रेट रूट देगा उसके बाद जमीनी कोसनी अपने नाम करवानी गुंठे लगवाने बस हाल वही काम चलेगा बीजेपी कह रहे थे भाई राम मंदिर बना हमारे मैनिफेस्टो में इनकी यही बात हो करती थी भाई राम मंदिर बनाएंगे हम राम मंदिर बनाएंगे कहीं ना कहीं इन्होंने राम मंदिर बनाएंगे मतलब बनाना तो वही है ना जब बनाएंगे हाँ भाई जो भी किसान घर बैठे हैं 3-4 दिन में कॉल आने वाली है 28 तारीख के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सारे के सारे मेरे भाई अपने ट्रैक्टर की टंकियां की तेल फुल करवा कर ना मुंह कर खड़ी कर लो क्योंकि जल्द से जल्द दिल्ली का सारी तरफ से घेराव करेंगे दूध पानी सब्जी कुछ नहीं दिल्ली के अंदर कुछ नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और वो शख्सियत जो आगामी रणनीति में उनकी अहम भूमिका रहती है, हर सुर्खियों का वो बेबाक तरीके से जवाब देते हैं और साथ के साथ जो लगातार जो सरगर्मियां किसान आंदोलन की हैं, उसको लेकर उनकी रोजाना अलग से दवाई भी देखने को मिलती है। ऐसी शख्सियत भजन सिंह हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे जो लगातार आंदोलन चल रहा है उसमें भूमिका और संयुक्त किसान मोर्चा और उसमें से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि फुल पावर उन्हें दी गई है। भजन जी राम राम। सारे भैया ने एक बार चैनल के अंदर कुछ कहना चाहो तो एक बार कह दो। भाई चैनल ना पूरा लाइक करियो सब्सक्राइब करियो शेयर करियो मेरे भाई के चैनल ना क्योंकि मीडिया मैंने बड़े दिन में मिली और रूड़ा फिर रहा मैं भी कोई मिल नहीं रहा था आज सारी बड़ा काट ली इस काम में बैठ का 2-3 इंटरव्यू भी हो लिए और सोनीपत माज खड़खोदा गांव में जो पंचायत थी उसमें मैंने भाग लिया भाई 20 मिनट स्टेज पे बोल लिया सारे मेरे बुजुर्ग ना पूरा अपना बेटा समझ गए मेरे ते आदर सत्कार मेरा सम्मान पूरा कराया पगड़ी बैठाई गई शील्ड भी दी गई और बोलने का मौका भी दिया गया और पूरियां छोले आलू सब कुछ सारे मेरे नेतोटा मौजूद थे सारे सोनीपत्ते जब भी मतलब नू ला लो बस अपने बेटे की तरियों प्यार कराया था ना मेरे ते आज अपने छोटे भाई की तरियों निरे भाई दोस्त भी बने दहिया खाप के और चांद पहलवान है जो उन्होंने स्वागत कराया उन्होंने पगड़ी पहनाई सारा काम उनकी देख रेख में होया तो इब मेरा एक गाना भी आया जो यू गाना जो हरियाणा पंजाब के भाईचारे ने लेकर मैंने बनाया और किसान जिंदाबाद किसान के बोला इसके गाने के बोला और फ्यूगलमैन फिल्म्स मेरा चैनल है और ये गाना है ये आप इस पे देखोगे जो मैंने भाईचारे के ऊपर पहले भी एक गाना आया था वो इस पीछे है तो तो हम और दूसरा मेरा एक पेज है फेसबुक पे भजन सिंह मनक माजरा के नाम पे लाइक और फॉलो करियो ना भाई क्योंकि आगे तो कई बार मीडिया नहीं मिलती उसी पे मिलेंगे हम तो अच्छा चलिए ये किसान जिंदाबाद के नाम से एक गाना जो है भजन सिंह का आया हाँ, दो है गाने अपने आ और चुके इससे हैं पहले भी और उनका आया है। ये स्टार इसलिए मैं कह रहा था कि अब जो है वो सुर्खियां जो पहले मिल रही थी अब खुद यदि मीडिया नहीं सामने आती है तो खुद का एक प्लेटफॉर्म भी उनके पास है। लेकिन डरते बहुत हो आप। कारण एक है कि 26 तारीख के बाद जहां लगातार आप गोरंडा जो टोल टैक्स है वहां पर थे, उसके बाद जो घटनाक्रम किले पर हुआ दिल्ली में, उसके बाद जो है भजन सिंह ना दिखा ना उनके पार्टनर दिखे। क्या कारण रहा? एकदम से वहां से उठ भी गए, वो खदेड़ भी दिया गया। पुलिस से डर लगता है वैसे सरकार का बहुत ज्यादा प्रेशर आप। पुलिस के तो देखो जी दो जूत कर्म में लिख रहे हैं वो जितनी जल्दी हो जी मिल जाएंगे उतना अच्छा और अच्छा। दूसरी बात कि भाई एक जैसे आंदोलन हर एक आदमी का अधिकार है अपनी मर्जी से पढ़ने का चाहे वो घरों पड़ जो आंदोलन लड़ लो उसकी मर्जी है हम किसी ने जबरदस्ती घर में तो काट कर ले आ सकते तो कहीं ना कहीं लगातार मना पूरी मीडिया इब मीडिया भी थोड़ी सी पीछे हट रही है आंदोलन की खबर नहीं दिखा रही और दूसरी बात लगातार मैं मीडिया में रहा हूँ और मीडिया में जो बंदा आवेगा तो जरूरी नहीं है भाई उसी की हाजिरी आंदोलन में लगेगी क्योंकि निरे मेरे भाई ऐसे भी हैं जो आंदोलन में आओ अपनी हाजिरी दे रहे अपने घर चले जाओ अपनी ड्यूटी देगा मीडिया में नहीं फेमस है मेरे के तरियों भाई उसने मीडिया कवर करेगी और उसकी हाजिरी जिंग होएगा जिस तरह मैं सोनीपत में था दिल्ली हूँ और मेरठ भी मिलूंगा 28 तारीख ने जो माँ पंचायत है मेरठ में तो कहने का मतलब ये हुआ
कि जो मैं मीडिया में कवर नहीं कर रही थी, तो उसकी वजह से मैं ऐसा लग रहा था भाई भजन आंदोलन में नहीं है। पर लगातार जो इंद्री महापंचायत हुई मैं उसमें भी था, कुरुक्षेत्र महापंचायत हुई मैं उसमें भी था, रेल रोको आंदोलन हुआ मैं उसमें भी था, सड़क जाम करी थी 6 तारीख ना पे टोल टैक्स में उसमें भी था। कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं किसान ने की भाई जो न करी, और मेरे पास ऑर्डर आयो चना मैंने पता लगना चाहिए था एक बार भाई यू काम हो रहा। आज सोनीपत जो मेरे किसान यूनियन भी इस बात ना सुन रही हो, मेरे पास किसी के ऑर्डर नहीं थे भाई तनोरा पहुंचना। मैंने अखबार में पढ़ा कल परसों भाई सोनीपत में महापंचायत लाख आदमी को खाना तैयार करने जाने लग रहे मंडी में। अपने आप में मोबाइल में लोकेशन भर का अपना बंदा गेलो लेकर कार का सीधे हैंडल मोड़ दिया और सीधी खरखोदा रुका जाएगा, खरखोदा से सीधी दिल्ली सिंगू बॉर्डर पे गया। कंटिन्यू आंदोलन ते में जो कुकरमुत्ते हैं उनका काम है भाई 2 दिन कभी उनकी देशभक्ति जाग जाकर रजिस्टर उनकी 26 तारीख ने जाग गई थी देशभक्ति सारी, उसी दिन वो देशभक्त बन गए थे बहुत तकड़े। सारा आंदोलन उन्होंने एक ही दिन में लड़ लिया था, बोर्ड के में टोया नहीं पाया कोई सभी। बाकी नू चलो मैं नहीं थोड़ा मीडिया ने मेरे रो लिया, मेरे भी गालियां तो पेंडा छूट रहा, गालियां बहुत ज्यादा देवा लोग। पर नू गाली गुड़ियां पुरानी बातों ली तो मैंने भी आदत पड़ गई, तो गाली कोई नहीं देवा नहीं मेरा भी जी सकून लगता। नू जी करा जाना गाली से खा ले किसी पे थे। कई बार कुकर मुत्ते का गाली लिखता नहीं, मैं भी पलट कर गाली लिख दूं, गाली दे भी दूं फोन करका। तो उस दिन मैंने भी हौसला बढ़ जा गाली खाएगा, क्योंकि यहाँ जो किसान ने तो है चाहे दूसरे ने तो है नहीं, गाली इनके लिए खुराक है, गाली इनके लिए खुराक का काम करा। और सबसे बड़ी बात जैसे आंदोलन में एक गुजराती मिल गया था मनोरी सिंह बॉर्डर पर तड़की की दोपहर की बात है मियाँ संजय टाइम की। तो बोले को यू भाई लंगर सा को थारे किस तरह चल रहा। मैंने कहा भाई यू लंगर तो 550 साल तेन सरदार ने चला रखा, वाहे गुरु की कृपा से चल रहा है, वो कब तक चलेगा मैं पता नहीं। मैं तेरे गुजरात में भी होएगा लंगर नुका उठा भी हो मक्का का नुका कड़ी चोड़ का मक कितने कितने दिन चला नुका तड़की चला शाम तक दोपहर तक कड़ी चोड़ पर जूता बजला को उनका। तो उनका जूता बजला उठा, उसके बाद में कांग्रेस से कहना चाहूँ बात भी कांग्रेस और थारे उठा कोई लवा दो रहा बाबा कोई जिसका ज्यादा फेमस हो, कोई जिसके जाड़े जुड़े थे अच्छा काम हो जाता है रहा कोई फेमस बाबा हो रहा। अगर कांग्रेस पर हो कोई फेमस बाबा नहीं हो नहीं तो बजिद्दे वाला बाबा है गोटा काछ हुए मां। तो बजिद्दे वाले बाबा में कांग्रेस से कहना चाहूँ भैया कांग्रेस के सारे मेले गोटा झाड़ा लगवा लिया हुआ, अरने मोरचंद से मेरी कारों पड़े तड़की मैं झाड़ा लगवा दूंगा किसी ने लानो। वो झाड़ा इसलिए चाहूँ मैं क्योंकि बीजेपी इसका कांग्रेस का भी झाड़ा लगना जरूरी है, एनएलओ का भी झाड़ा लगना जरूरी है। क्योंकि जो एक कांग्रेस के विधायक की मौत हुई थी बड़ौदा हल्के थे और मैं भी आया था उस टाइम, इंदुराज बालू जीत्या था, तो उस टाइम मतलब कांग्रेस का ही एक एमएलए एक्सपायर होया। उसके बाद ही प्रदीप है जो कल का थे उसका मतलब प्रके हाँ उसकी सदस्य रद्द हुई। उसके बाद ही नल्लोड़ा ने इस्तीफा दे दिया। अब चौटाला ना 3 गए हैं, तीनों मतलब बीजेपी तो कोई से संबंधित नहीं है, ना जेजेपी थे ना आजादा। तो मैं कांग्रेस से कहना चाहूँ अपना जिद्दड़ बाबे पर दखवा लें, क्योंकि बीजेपी ने इनके पैर की माटी उठा रखी और जादू टोना इन पर करवा रखा। तो यू जो इसी करके इन्हीं फूट पड़ने लग रही, इन्हीं के विधायक मरने लग रहे, इन्हीं के इस्तीफे इन्हीं सजा लग रही होने, इन्हीं के इस्तीफे लग रहे देने नल्लो राजे चोटा अब चौटालो। तो कहने का मतलब बीजेपी वाला कोई संचुरक रहा ना, कोई सा इस्तीफा देंदा ना किसी का जमीर जागदा, सिर मलाई तो मतलब पड़ रहा है। दूसरी चौटाला बोले एक तसला और कसी को मैं गांव में सफाई कर्मचारी तो दूंगा 200 रुपये कसी आवा, 50 रुपये का तसला आवा, 250 रुपये के सियान में तोड़ने लग रहा है माना। और कोई कह रहा है होली दिवाली और दूसरी चौटाला अपना न्यारा छाज पीट रहा। तो वो कह रहा है मैं तो एक तसला कसी दार लेनी माना तसले कसी पे दे, तो आंदोलन की बात करना किसान की बात कर रहा इस्तीफा दे, 10 मलाईदार विभाग ले रहा तो सरकार पर प्रेशर पा इस्तीफा देगा, अपना गठबंधन तोड़ दे उसके गिल्लो। पिताजी कह तो रहे हैं मेरी जेब में है इस्तीफा। प्रधान जी वो तो पुरानी बातों वाली मूर्ख व्यक्ति हैं जो इन बातों पर विश्वास करते हैं, बिल्कुल मूर्ख कहूंगा उन्हें मैं, जनता मतलब पागल है जो इन बातों पर विश्वास करती है। ये तो बहुत पुरानी चीजों ली और इस्तीफा दे दूंगा नू दे दूंगा फलाना कर दो डिगड़ा कर दूंगा, मेरे तो नू नहीं समझ में लोग इतने सियाने होगा इनकी बात में आज किस तरह। कोई भी एमएलए विधायक आप सांसद लगा लो, पहला करनाल से जीत लिया, कांग्रेस से बन गया, कांग्रेस कंपनी से लूट ले, फिर बीजेपी में आके उठे थे टिकट ले लेगा। यू जो गुड़गांव से था वीरेंद्र सिंह बोला मेरा बेटे तो टिकट मिलने, विजेंद्र सिंह तो टिकट मिलनी चाहिए, इन्हीं के बेटे राज करेंगे आगा, इन्हीं के भाई बनेंगे, इन्हीं के कुंबे में काम चलना चाहिए, ना भजन बनो ना कोई किसान नेता बनो। और खड़े होकर भी देख ला मेरा नेता फेर रहा था, फिर उन्हीं के पाछे में जाएगा कुछ जाना अंदर। तैयारी तो होगी ना भजन सिंह की अब इलेक्शन लड़ने की, ना जी, स्टार बन गया, गाने निकाल रहे और चीजें हैं, सुर्खियां बन रहे, प्रधान जी दिक्कत क्या है? आज तक तो इन्हें मेरा नेता नहीं बनाया, मैंने कड़ा बना देंगे। राकेश टिकैत इतना बड़ा नेता जाट बिरादरी से है, और पूरी जाट बिरादरी मतलब जाट लैंड कहा जाता है, यूपी को भी और हरियाणा को भी। और जिसके सिर पर सोनी पता दर्द उसी ने माल्य बनना, उसी ने मिनिस्टर बनना। पर कदी न कदी मतलब यू सत्ता का सुख तो गुरु नाम चढ़ू भोग गया, 2 बार आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े वो भी आ रहे। तो कहीं ना कहीं मतलब लड़ाई लड़ते हुए इनको सारे नेता सुतरे लगा, और जब वोट देने की बारी आवा जब बीजेपी कांग्रेस ही हो जाए इनके दिमाग में दोबारा। भजन सिंह प्रवक्ता हैं तो कुछ रणनीति भविष्य की थर्ड फ्रंट की तैयारी है क्या कांग्रेस और इनको बीजेपी को छोड़ करके किसानों को? कुछ नहीं भाई जी, किसान खातिर ये लड़ाई लड़ेंगे और लड़ रहे हैं, क्योंकि जूत हमारे सिर पर पीछा किसाना का बड़े वादे कर रखे मैंने, मीडिया में किसी पार्टी में नहीं जानता। और
ਜਾਂਦਾ तो चल मैं नहीं कहता भाई मैं इनके गलों कभी वोट नहीं मांगने खातर फिरता हूँ और मेरी पार्टी अगर कोई इन्हों कोई जिस तरह आम आदमी पार्टी बना ली थी दिल्ली में यहाँ चुनाव लग गए लड़न तो फिर भी मैं बिल्कुल जिंगा मेरे तक कहेंगे प्रचार करूंगा जनता मेरे तक कुछ मर्जी कहें जाओ पहले मैंने अपने नेता हाँ, जिसने मैं बनाया हूँ जिन्हें मैं ठाया हूँ क्योंकि यहाँ उस दिन के उरी थे और दूसरी बात मैंने जनता में तो वोट नहीं ली स्टार प्रचारक बनने खातर मैंने किसी भी वोट नहीं ली भाई इनकी वोट से मैं बने हूँ मैं बना गुरुनाम चढ़ूने के जगदीप भाई और लोग क्या आशीर्वाद ते बने तो जो मेरे ते जो ड्यूटी लाऊंगा मैं अपनी निभाऊंगा जा जिस तरह मर्जी की लाई हो उस तरह मर्जी की पूरा पड़ेंगे फंडिंग का भी काफी आरोप लग रहा है कि काफी फंडिंग आई हुई है, क्योंकि ढाबा चल नहीं रहा है, किसान आंदोलन में लंगर पे चल रहे हैं लोग, या तो बजने का ढाबा नहीं चल रहा है, लेकिन फंडिंग जरूर चल रही है। या फंडिंग मेरे पका रहे हो किसान यूनियन पका रहे हो नहीं नहीं नहीं, भजन सिंह पे आया था कुछ फोन फान, उसके लिए भी आए होंगे अकाउंट फंडिंग में मतलब डलवाना। हाँ, भाई जी मेरे पास 3 फोन आए 3 तरीकों के फोन आए तीनों बता दूंगा अंजमी सच्चे दिल थे सारी मीडिया देख रही पहला तो एक यहीं थे सोनीपत एक लड़का गया था स्विफ्ट कार ले रहा था मेरे ढाबे पे तड़की मेरे गले फोटो तारी मन उससे कहा मन तो मुंह भी को नहीं दो अभी तो डेढ़ मेरी आंख में लटक रही क्या करेगा फोटो तार का नहीं नहीं बस ठीक है तो जैसा भी है मैं ठीक है भाई तार ले फोटो बोले मेरे पे एयरटेल की कंपनी है जब भी तेरे एयरटेल का नंबर रिचार्ज होगा मैं करवाऊंगा 2 महीने मैंने जरूरत नहीं पड़ी एक दिन मैंने फोन मार दिया सो मैं चल पता का देख ले तो उस दिन के बाद आज तक वो बंदा टोयन पाया मैंने कड़ा गया ब्लॉक कर दिया मेरा नंबर फिर एक और आया लिकड़ का कुकरमुत्ता बोले को तेरे आंदोलन में कड़ी तक कार चलियो तेल मेरे पेट्रोल पंप पे ते पड़ेगा मैं ठीक है भाई कोई बात नहीं उसके चक्कर में अपनी कार कभी भी खाली नहीं होने देता जब भी उसमें 500,000 की तेल की मारो उनमें करवा लूं क्योंकि नीरी खाली हो जाए साला मेरे पास जोर पड़ जाए ना भरवान में मैंने सोचा तो पूरी चूस लेना दर करोड़ा भरवाइए जाएगा उसके पेट्रोल पंप पर गया बोला को भाई जी फंडिंग को नहीं मैं फंडिंग की मैंने आधार कार्ड नहीं मैंने तो तेल लेना तेल का तेरा पंप भर रहा है मैं कर देना फुल बोला को भाई नहीं मानता वो भी बैच गया मेरे पे तीसरे कुकर मुत्तो हो रहा था भाई बोले को जिब भी आंदोलन में तो ना कुछ चीज की जरूरत हो नू फलाना टिकड़ो मेरे बता दिए मैं ठीक है भाई कोई नहीं बता दूंगा आन बड़े बड़े वादे भी करे मेरे लो तो जिब मैं उसके अलावा गया तो वो भी मैंने टोया को नहीं पाया मैं तो सारे हम मीडिया में कह रहा भाई ना मतलब अपने घर ते ही फूक रहा जो कुछ भी फूक रहा चाहे तेल हो कार का जो मेरे पास सहयोग बन पड़ रहा चाहे गाने 2 बनाए अपने घर ते बनाए दोनों के दोनों जो इन पर खर्चा आया जो उससे 2 दिन का भंडारा लाया वो भी अपने घर ते लाया उसके बाद फिर जो कार मेरी 23,000 किलोमीटर कार चली वो भी अपने घर ते फूक रहा और फंडिंग की मैंने जरूरत भी को नहीं अपने घर के इतने बेहोता है कि मैंने फंडिंग की जरूरत भी को नहीं अपने उससे मैनेज कर लूंगा मैं थोड़ा बहुत धंधा कर भी आंदोलन काफी लंबा चल गया और फंडिंग वाले हैं जो से कुकर मुत्ते हैं भी ऐसे ही हैं बस इनका बेचारा कापी में उतनी है कि फंडिंग अच्छा देवेंगे भजन भाई, ये बताओ, जो लगातार ये कहा जा रहा था भाई भजन सिंह, पहले तो आप, मैंने कई बार आपको बीजेपी के स्टेज पे भी देखा, वो भी काफी सपोर्ट भी करी आपने। मुख्यमंत्री आपके जो है इलाके में आए, उन्होंने महापंचायत का ऐलान किया, उसका विरोध हुआ, टेंट फटे, नेता वहां से भागे, वहां पर जो है आरोप लगे, लेकिन भजन सिंह वहां नहीं दिखे। ये सेटिंग होगी थी क्या उस समय भाई, भजन सिंह के साथ बातचीत होगी, क्योंकि मोर्चा तो वही संभाल रहे थे ना भजन सिंह वहीं पे। देखो इस तरह बात बीजेपी का पहला भी आदमी था मैं आज भी उन्हीं की कार्यकर्ता बनकर इसी में आंदोलन में रहा हूँ उन्हीं का प्रोपागेंडा चला रखा मेरा काम उन पर कीचड़ उछालना पूरा कीचड़ चढ़ा रखा है ताकि मैं उन पर जितना कीचड़ उछाल सकूं नहीं उतना ज्यादा कमल खिला उनका बीजेपी वाले खुद भी कमा इस चीज ना भाई जितना ज्यादा हमारे पर कीचड़ उछालोगे उतना हमारा कमल खिलेगा तो सेटिंग है। हाँ मैं तो उनका कमल लग रहा है खिलाड़ बेचारे का और दूसरी बात के पर्चा पुर्चा भी दर्ज करेंगे वहाँ तो उसमें भी नू अब तक मेरे पास कोई होगा। कोई पर्चा नहीं दर्ज है मेरे पास किसी तरीके करना वो कर दे क्योंकि उन्हें पता है उन्हीं का कटड़ू में और यू बागी हो रहा सिर्फ जोड़ा तड़वा के भाग रहा और उनकी कड़ी न कड़ी यह सोच भी है दिमाग में भाई जिम्मा हम इस कटड़ू का जोड़ा पाएगा वापस अपने कुरड़ी पे ले आएंगे यू आएगा पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे यार फिर मेरे भी चिप पा रहा है भाई चलो इनके लारा मेरे भी चिप पा जाएगा मैंने अपना मानने जाओ आपको दिक्कत क्या है? टिकट की आधार कार्ड नहीं मैंने बीजेपी बीजेपी की टिकट कौन ले बागा और जूत लगेंगे बीजेपी वाले का तो गामा भी नहीं पड़न देंगे कौन देगा उनका टिकट टिकट कौन देगा उनकी वहाँ मतलब बीजेपी वाले खुद मान ले इस्तीफा देगा मतलब साल पहला जब इलेक्शन होंगे तो कांग्रेस की टिकट लेंगे जाएगा कांग्रेस की लहर है शायद हरियाणा में और कड़ी ना कड़ी मेरे सारे जो यहाँ के व्यक्ति सुन रहे हैं जितने मेरे नौजवान युवा सुन रहे हैं साथी सुन रहे हैं जो भी आज किसान के उसमें मतलब अपनी रोटियां सेक रहा है राजनीतिक इनकी मौत फांसी लगा रहा है किसान की या इस्तीफा नहीं दिया हमारे हक में चाहे कांग्रेस की टिकट लेकर आ जियो चाहे नालो की चाहे जेजेपी की किसी भी टिकट पे आ जियो वो बंदा बनन नहीं देना जिस तरह रनवीन शर्मा ने गेम खेली फूलचंद मुलाना ना ये सारे पार्टियां बदलना टाइम आने पा और बीजेपी का काम है भाई हर जगह मतलब भी उरत अनदेखी कर रहे उड़ते सारा पैसा लूट लाट का भाई पश्चिम बंगाल में सरकार घेर ली मध्य प्रदेश में घेर ली उसमें मणिपुर में बिना बहुमत के सरकार बना ली ये पांडाचेरी में भी 2 विधायक कांग्रेस के तोड़ का अपनी तरफ बना लिए तो इनका इन्हें जरूरत भी कोनी है वोट की इन्हें वोट की जरूरत है दूसरा काम करना है ना बेचारे पे कांग्रेस इस काम में कमजोर देख तो गठबंधन की सरकार थी दूसरे गठबंधन वाले गुर की दिखा दे कर रहे थे और बीजेपी इस काम में महारता हासिल प्राप्त कर चुकी है ये राजस्थान में भी ना सरकार घेर ली होती है सो इसकी
अशोक गहलोत की, वो तो सचिन पायलट उतने महल नहीं ला सका जितने इनकी जरूरत थी। वो सारी साठ गांठ से इनकी हुई नहीं, सिकर का सरकार ओड़ा बची रहेगी नहीं। मध्य प्रदेश में उनते इस्तीफा दवा दिया, अगजोड़ सा देखा पहला इस्ते बन जा, और फिर मतलब आप कहीं भी देख लो, मतलब बीजेपी के विरोध, मध्य प्रदेश में देख बीजेपी के विरोध में सरकार बन गई थी। फिर इन 28 महल थे, लालच दिखाया, इस्तीफे दुआए, पीछे कर दिया, और अपने पार्टी ते टिकट दिए, फिर बनवा का उन तो बेचारे नु थे पीछे मिल गया, उन महल पद भी मिल गया। उन्हें जरूरत थी कांग्रेस में रहने की, और आगे पीछे पीछे ऐसे मिलने लग रहे 7 पीढ़ियां घरों बैठी खावा। उसके बाद कर्नाटक में देख लो किसकी सरकार बन गई थी, बनी थी नहीं, कुमार स्वामी की सरकार बन गई थी, बीजेपी की, इसके कांग्रेस के समर्थन से बन गई थी। 80 सीट कांग्रेस की थी और 40 सीट कुमार स्वामी की थी, जेडीएस की। और उसका बाप आज जो प्रधानमंत्री भी रहा था हमारा, क्या नाम था उसका, गंजा सा हो यार, क्या नाम है उसका, बूढ़े हैगा। तो उसने मान ले नु कहा, नु आज मेरा मेरे पास चुनाव लड़ने खातर पीछे को नहीं, अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा करे, वो चुनाव हो रहे उठा। तो को कर्नाटक में को मेरे पास देवगौड़ा, देवगौड़ा जी बोल रहे, भाई मेरे पास कुमार स्वामी उसका लड़का सीएम रह रहा है, वो खुद प्रधानमंत्री रह रहा है, को मेरे पास चुनाव लड़ने खातर पीछे को नहीं। तो हमारा विधायक धर्मपाल पकड़ते आगे पीछे चुनाव लड़ने खातर, उसको प्रधानमंत्री रह गई पीछे को नहीं। ये सारे इनकी नाटकबाजी है, बीजेपी तो समर्थन दे रखा तड़ी तड़ी, भाई उनका कैंडिडेट जीत जा, मैं खड़ा करूंगा, वोटा कट जाएंगी। सारे सियासत में चल रहे। गुलाम नबी आजाद बदर मुद्दड़ी रोक दिखा रहे संसद में, क्यों रोक दिखा रहे, क्योंकि थोड़े दिन में जाकर इसका बेटा बनना जम्मू कश्मीर का। भाई जाति कौन सी है भाई किसान अपनी जाति। अभी? हाँ, वैसे वो है कौन वहां सी से भी जाति? कोई सी नहीं है, बस किसान है। क्योंकि सरकार ये कह रही है कि एक समुदाय के लोग यहाँ बैठे हैं। मेरा आपसे जानने का इसलिए तात्पर्य था कि वो कह रहे हैं एक समुदाय के, इसलिए देखो जी, कुछ अपना समिति लोग बैठे 36 बिरादरी का भाईचारा, 36 बिरादरी में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ का सहयोग नहीं दे रहे हो। पोलिन आप जानो, हैं। हाँ, पूरा सहयोग दिया, हाँ, जाट बिरादरी थे। हाँ। मेरे साथ बाहर 2 लड़के पड़े और जाकर देख लो, ये भी जो मेरे गल आंदोलन, मेरे वाल्मीकि हैं, मेरे गांव के हैं, दोनों के दोनों आंदोलन में मेरे गल रह रहे हैं। सरदार इसलिए तो मैंने पूछा, सरदार मैं तो तो आप बता रहा हूँ। सरदार तो आप तो देख रहे ही होंगे सारे। हाँ। तो कहने का मतलब इस टाइम 36 बिरादरी का भाईचारा है, ना किसी एक जाति का आंदोलन नहीं हो, किसी का आंदोलन नहीं। यह सरकार सिर्फ धार्मिक मुद्दे पर, जाति के मुद्दे पर लड़वाना सोच रही। भाई लड़का यहाँ अपना एक दूसरे से कट जाएंगे और आंदोलन में हमारी कड़ी न कड़ी जीत हो जाएगी। और यही फार्मूला ना अजमा रखा, फूट डालो राज करो नीति का। कल फिर एक बयान आया था मुख्यमंत्री का, करनाल में वो पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ये किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, कुछ लोग वैसे आंदोलन लोगों को बहका रहे हैं, कृषि कानून में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है तो हम सटे कर रहे हैं, दिक्कत उन्हें बताएं और कुछ होगी तो उसको कर देंगे। क्यों नहीं मान रहे? जो मतलब अब कह रहे हैं भ्रमित कर रहे हैं, अपनी लाशी ना कोई नहीं खट्टी बताया करता। मोदी जी भी खट्टर खट्टर नहीं, मोदी जी का बयान आया आज के अखबार में आ रहा, भाई थोड़े से किसान गुमराह है, गुमराह गुमरू कुछ ने 90 दिन मानो बैठे ने हो गए, समझ ले गाली खाने वाले काम कर रहे, मतलब मारे इतने मामूरा तरस गए बैठे, अपने घर ते बच्चे ते दूर बैठे, 250 किसान शहीद हो गए, मौत होने लग रही, किसी का कोई बुजुर्ग किस तरह आ रहा था घर ते, किसी का जाकर चला गया। और कल परसों ही मेरे श्यामी हो रहा एक ने जहर खाया, मतलब 38 साल का लड़का, दोनों जहर खा के मर गया। फिर हफ्ते पहले एक शाहबाद लवा आंदोलन मान लगे, ट्रैक्टर ट्राली उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका मेडिकल खुद मना करवाया कुरुक्षेत्र, शाहबाद का तो FRI दर्ज हुई, कुरुक्षेत्र उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में लाया, उसको उसका पोस्टमार्टम नहीं करेगा, वो करवा का हुआ, लाश दी। एक बड़ा तगड़ा सरदार था, 60 साल उसकी उम्र थी, नाम मैंने पता नहीं। तो जिसके जान लग रहे आंदोलन में, बोले JP दलाल के बयान आया था, भाई जो घर रंदे उठा मर दे, भाई जो घर रंदे तो अपने घरों मर दे, चाहे सड़क पर जिब लिखड़े हैं आंदोलन के बदली तो लिखड़े हैं। आंदोलन में इतने शहीद हो रहे किसान की, इनकी उस पर एक पपीते का ट्रक पलट गया था महाराष्ट्र में, तो 5 आदमी दबका मर गए। मोदी जी उस पर भी संवेदना प्रकट कर रहे, क्रिकेट मैच जीत जाए इंडिया टीम, उस पर भी अपना हौसला बधाई दे रहे, हौसला अफजाई कर रहे। और किसानों की मौत पर मतलब शहीद होने पर एक शब्द नहीं बोल रहे, और कार्य पवित्र आंदोलन, आंदोलन जीवी हैं जी। अपना टाइम इनका आया था, उस टाइम तो पूरी छाती पीट कर दिखाया करते, सिलेंडर बदल, तेल बदल। आज इनके मुंह में तो एक शब्द नहीं निकलता आंदोलन बदल। क्यों? क्योंकि MSP नहीं देनी पड़ जा, कभी किसान दिन का हक नहीं देना पड़ जा। वो जो लूट का माल आनी ना आप मिल रहा है, उस दिन अपनी सरकार बनानी, अपनी पार्टी चमकानी और बनानी सारी जगह। दिक्कत क्या है? कदे आप काख में जोड़ी गाल लो थार वाली, कदे कपड़े काट दे हो, कदे अमित शाह वाले रूप में आ जाओ, कदे और अपना दूसरा कभी सिलेंडर सिलेंडर लेके आ जाओ। छाती लग जो आज तेल इतना बढ़ रहा, पिछले 3 महीने के अंदर 20 रुपए बढ़ गए, 15 से 20 रुपए के बीच में बढ़ गया। और अठन्नी पहले बढ़ जाती थी जब बीजेपी विपक्ष में होती थी, तो हाहाकार मचता था। तो आज दिक्कत कहाँ है? विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा, या डरते हैं, या आप लोगों में भी दम नहीं रहा? कांग्रेस के टाइम में 29% जो टैक्स था वो लगाया जावा था पेट्रोल पा, और 31% लगाया जावा था डीजल पा। आज बीजेपी के टाइम में 63% लगाया जावा डीजल पा और 52% लगाया जावा पेट्रोल पा। इन इतना तो टैक्स बता दिया, पूरा का पूरा डबल तभी
3 गुना कर रखा ऊपर। और ये सारा का सारा पैसा बीजेपी की जेब में चलाया गया। बीजेपी तो सवाल करा, बोला तेल के रेट तो नहीं बढ़ेंगे, कोरोना काल था उसकी वजह से अर्थव्यवस्था सुस्त होगी। चल मान गए हम, कोरोना काल था। कोरोना काल तो 1 साल होए चल रहा, 6 साल होए बदलने लग रहे तेल के रेट तो। जब रामदेव कह रहे थे 35 रुपए का डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए या 70 रुपए का चाहिए। तो आज तो बीजेपी की सरकार ने 6 साल हो लिए और उस टाइम मोबिदन खड़ो और कच्चे काट का फिरे करे थे अम्बाड़े में। वो तो कह रहे हैं ना आपके विकास में पैसा लगाएंगे हम। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कंपटीशन में तो रखना पड़ता है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हमारे विकास में लग रहे हैं। हाँ, ये सरकारां गिरने लग रही है नहीं जो, सरकारां गिरने लग रही। 40,000 रैली होंगी पश्चिम बंगाल में, अमित शाह जावा उठा इतने-इतने। आप भाई साहब एक भंडारा तो चला के दिखा दो अपने गाँव के अड्डे पर, कितना खर्चा हुआ एक भंडारा चलाने का, 10-100 आदमी तो रोटी खिलानी पड़ेगी नहीं। तो हम मजबूर हो जाए भाई, कटते पैसे आवा किसी ने सहयोग नहीं करया। तो इन्हें बेचारे ना अंदानी अंबानी ने जी पूरा सपोर्ट करे, माले खरीदने हो, सरकारां गिरनी हो, सारे काम करे। आज उनका एक छोटा सा काम है भी किसान ने क्योंकि जो लॉकडाउन था इसमें किसान नहीं पूरे मतलब किसान जो हमारे कृषि है नहीं, कृषि प्रधान देश है भारत, 80 करोड़ लोग संबंधित है। और किसान फैक्टर नहीं ग्रोथ की तो इसमें 1-2 साल हमारे तो रेट रूट देगा, उसके बाद जमीनी कोसनी अपने नाम करवानी, गुंठे लगवाने, बस हाले वही काम चलेगा और कुछ भी नहीं है। उनका नाम भी मैं उसके भूल गया, मेरे को छोरा ना पता। और गैरहाजिरी उसकी इसलिए है कि पहला तो 2-3 दिन तो मेरे को रहे मीडिया में गए हम इंटरव्यू क्योंकि हमारे पास मोटो है नूरा पता नहीं था मना रोज है और अभी 2-4 बार में पिछली ऐसे ही 100 का चले गया, कोई इंटरव्यू नहीं होया। आज आप सारे भाई मिल गए और चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक किया जाए भाई के और शेयर किया जाए, जितने मेरे भाई मैंने देख रहे हैं। सोचा लोकड़ी लगे जाना और ना सोनीपत करने भी सारे ही जाना मना तो। और कहना चाहूँ भी चैनल ना ज्यादा से ज्यादा आगे तक आगा बढ़ाइयो, प्यार दियो। और पोली बहुत जल्द लौट जाएगी, जब भी जरूरत होएगी अगली बार मैं एक डेट धर लो मेरे गलो में लेके आ इतनी बड़ी जाऊंगा। बात है कि आप दोस्ती उसकी घर तक है आपकी, गाँव का नाम याद नहीं है, और जो है बहू को भी आप इंक्लूड करते हो। कारण है, पोली 5 साल हुए मेरे गांव में ही रह रहा है। मेरे गांव में ही रह रहा है 5 साल है। मैंने नहीं पता हो शुरू में आया तो उन्होंने टैक्स की दुकान करी थी मेरे ढाबे पर, जो है टैक्स सा काटा करा गड्डियां का। तो उन्होंने दुकान करी थी, उसके बाद वो कंटिन्यूटी रहने लग गया। उठी मैंने उससे कमरा दुआ दिया नीलो खड़ी, दिन में अपना ढाबा चलावा, रात में भी वही चलावा। कदी न कदी मैं भी हेल्प कर दूं जब भी मेरे पास टाइम हो, क्योंकि अपना खेती बाड़ी का भी काम है। तो उसके बाद मैंने कदी जरूरत भी नहीं समझी पूछने की भाई क्या जरूरत। और मना नहीं पता था भाई पोली मेरे मुंह में तो एक शब्द लिखड़ेगा सिंगू बॉर्डर पर इतना फेमस होएगा, उसके बाद पोली की जरूरत पड़ेगी, जितना उस पर सहयोग होया उन्होंने दिया भी है मेरे ते। गांव का नाम पूछने की मैंने कभी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने भी सोचा मनक मादरी है इसका भी गांव। तो आज तक ना मैंने उससे पूछा ना कड़ी कोई नू भाई अपने आईडी दे दे, आधार कार्ड दे दे। बच्चा ही है, बीवी बच्चा वाला। और कि ऐसे है, नहीं भैया अब जाना नहीं है, दिक्कत होगी आंदोलन में, ये है। तो आपने बताया कि उसके डर हैं जी सारे। और आंदोलन माने थे लोगों पर, जिस तरह अजय हुड्डा का आपका गायक है जो, उन पर भी पर्चा। हाँ, तो मैं मोदी जी तुम्हारी तोप कड़ा हम दिल्ली आ गए। और जितने मेरे किसान नेता उनको भी दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है मुकदमे लगा लगा के। और बीजेपी चाहती है कि ऐसा पिंजरा चूहे कभी कोई भी इसमें आके फंसे और मुकदमे के डर से आंदोलन को पीछे हटाएं लोगों से इससे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि हर किसी पे भी आप देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। उसको बिल्कुल ऐसे में पहले क्या होता था, आतंकवादी होता था या कोई शामिल होता था, उस पर ही ऐसे मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट तो सारी की सारी दलील किसान जाके दे रहा है, पर बनाई सुप्रीम कोर्ट ने उसमें तो इस्तीफा देगा बैच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी किसानों ने धरना देने का काबू इन्हें कोई उठाया नहीं जाएगा दिल्ली बॉर्डर पे। आगे खड़ा खेल रहे हैं, दिल्ली में टक्कर मार के करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट की तो सुन रही नहीं है, जो सरकार अपने हिसाब से चल रही है। भी जो कह रहे हैं, आपका सवाल क्या था सुप्रीम कोर्ट के बारे में? ये ये सारी चीजें देशद्रोह के हाँ, वो इसलिए लगा देते हैं। हाँ, क्योंकि ये मतलब इसमें देशद्रोह का मुकदमे में जमानत नहीं सहेली से होती। और सरकार भी चाहती है जब तकड़े से तकड़ा मुकदमा किसानों के ऊपर लगाया जाए। पर 26 जनवरी को जो घटना हुई थी उसमें सारा सरकार की सियासत थी, सरकार की साजिश थी। किसान वहां पे ना गया था कोई भी मेरा नेता किसी की वीडियो कोई शेयर कर दो फेसबुक पे, मोबाइल पे, यूट्यूब पे, कहीं भी भाई गुरनाम चुड़नी राकेश टिकैत कोई भी वहां था, क्योंकि उनको पता था भाई वहां नहीं जाना है। जो भी गए थे बच्चे वहां मतलब भ्रमित होकर चले गए थे, पुलिस ने ऐसे ही रास्ता खोले उनकी तरफ, भाई जाके वहीं रुके दिल्ली, उनको पता भी नहीं बेचारे का लाल किला है कहाँ। तो ऐसे ऐसी बातें करते हो आप, अगला टारगेट एफआईआर में आपका भी हो सकता है बड़े मुकदमों। ना ना किस तरह हो जाएगा, मैं बीजेपी का आदमी हूँ। कमाल कर रहे हैं आप। चलो आखिरी सवाल, राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए गांव गांव में अब पर्चियां काटी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के बंदे हो, लगातार जो है
कलेक्शन कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ उसका टेंडर भी दिया गया है, ईंटें भी आ चुकी हैं, तमाम चीज़ें आ चुकी हैं। ये पर्ची का क्या मसला है? आपको भी समझ में आया है? कुछ पता चला इस बारे में? कांग्रेस के टाइम में बीजेपी का ये करे थे भाई राम मंदिर बनाना, राम मंदिर बनाना। हमारे मैनिफेस्टो में भी इनकी यही बात होया करती थी भाई राम मंदिर बनाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे। कहीं ना कहीं इन्होंने राम मंदिर बनाएंगे, मतलब बनाना तो वही है ना जब बनावेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हो तो चलो बीजेपी के टाइम में आएगा तो कांग्रेस के टाइम में भी आ जाता। ये मोदी जी उस टाइम कह रहे थे तेल के रेट को मैं तो किस्मत आड़ा हूँ इसकी वजह से कम होए भाई, मैं किस्मत आड़ा के हाथ में सत्ता लग रहा है, बदकिस्मत को क्यों वोट दे रहे। यूं भी एक मतलब किस्मत ते लगा लो भाई, इत्तेफाक थे भाई इसके टाइम में यू सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गया। बीजेपी ने क्या कर दिया उसमें, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो तो भाई मंदिर बनेगा उठा, हिंदुओं की जगह और मंदिर की स्थापना होगी। तो मंदिर बनाने की असली परीक्षा तो ये बा ना भाई, जैसे 1 करोड़ 1,000 करोड़ की संसद लग रहे बनाने, 8500 करोड़ का अपने खातर जहाज लग रहे लेना, 3,000 करोड़ की पटेल की मूर्ति लग रही बनाने, तो मंदिर भी बना तो मंदिर के नाम के जोर पड़ रहा था पा। पर मंदिर के अपना पीसा तो ही ना सिर्फ अपने घर भरण खातर या अपनी सरकार घेरन, सरकार बनानी हो जिंगा सरकार घेरनी हो ओटा यूज करेंगे उस पीछे ने अंदाने अंबानी पे दिलेगा, ना कि मंदिर खातर। मंदिर बनाने खातर तो जनता का ही तेल काटना, और जो मोटे मोटे मेरे पूंजीपति हैं उन पर नोटिस भेज रही सीआईडी का पीआईडी का, और उनकी फाइलें खोल रही, उन्हें डरा रही धमका रही कोर्ट के मुकदमे थे, ताकि भाई वहाँ मोटी फंडिंग करा मंदिर में। कुछ हम बीजेपी वाले खावेंगे और कुछ मंदिर में देवेंगे। किसानों को आखिरी संदेश कुछ कहना चाहते हो? हाँ जो घर किस बैठे हैं किसान। हाँ भाई, जो भी किसान घर बैठे हैं 3-4 दिन में कॉल आने वाली है 28 तारीख के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। सारे के सारे मेरे भाई अपने ट्रैक्टर की टंकियां की तेल फुल करवा कर ना मुंह करके खड़ी कर लो, क्योंकि जल्द से जल्द दिल्ली का सारी तरफ से घेराव करेंगे। दूध पानी सब्जी कुछ नहीं दिल्ली के अंदर घुसने देंगे। और एक मेरा एक गाना है यूट्यूब, ये जो मेरा चैनल है फ्यूगल मैन फिल्म्स, और भाईचारे के ऊपर ही बनाया है। इस टाइम मेरे ऊपर भी बड़े इल्जाम लगाए गए थे भी खालिस्तानियों का आदमी है, खालिस्तानी टिकड़ा निशान साहिब का झंडा था सामने चीज का। मेरे नेता जिस तरह धर्मपाल पे तुमने ट्राली मांगी है, जो भी चल रहा है मेरा, तो आज तक उन्होंने सहमी आके एक बार भी कमेंट नहीं करी भी मैं ट्राली दे रहा था या उन्होंने मेरे पे तो मांगी नहीं जो भी है। और होते रहेंगे धर्मपाल का जिक्र होता रहेगा, वो भी मैंने एक तरह फेमस करना। और दूसरा मेरा एक भजन सिंह मनक माजरा के नाम पे पेज बनाया मैंने, उसने ज्यादा से ज्यादा भाई फॉलो करें लाइक करें, क्योंकि कई बार मीडिया नहीं होती, मैं वहां भी आकर आपसे बात कर लूंगा। ये थे भजन सिंह, और उन्होंने बात कही कि पोली के साथ उन्होंने विधान दिया है, साथ उन्होंने बीजेपी में होने का भी दावा किया है, और लगातार उन बातों का बेबाकी से जवाब दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ऐसी तमाम घटनाक्रम और तमाम ऐसे मुद्दे। जी जी जी। बीजेपी के कुकुर मुत्ते एक संदेश देना चाहूं कि कांग्रेस वाले तो मेरे इतनी गाली देंदे को नहीं है, बीजेपी के कुकुर मुत्ते ज्यादा गालियां देवा कमेंट में। तो बीजेपी के कुकुर मुत्ते तेन कहना चाहूं भाई, मैं तो सारे आम मानने लग रहा है मैं बीजेपी के कुकुर मुत्ता हूं थारे की तरह, तो मेरे ते गाली नहीं देवा। कुकर मुत्ते क्या होता है, एक बार ये और कुकुर बता मुत्ते तो बीजेपी के कुत्ते दीजिए। अच्छा। तो कहने का मतलब है मैं भी एक कुकुर मुत्ता हूं। तो वहां मेरे ते गाली दे रहे तो अपने आप ते गाली दे रहे, क्योंकि वहां भी बीजेपी चोर चोर मुशेरा भाई, दूर ते मतलब मुशेरे भाई भी हैं। हाँ हाँ, हाँ मतलब ये एक ही कहावत है। एक ही पार्टी के हैं, एक ही उसके हैं। तब मेरे ते गाली दे रहे तो अपने आप ते गाली दे रहे, कांग्रेस वाला मेरे ते गाली देंदो है सुधरा लगा, कम से कम थम तो नहीं गाली दो। तो उनते कहना चाहूँ कुकर मुत्ते के लिए भी एक संदेश है भाई, मैं जिस तरह नू का गाली देवा भाई, कांग्रेस का कुत्ता, कांग्रेस का कुत्ता नहीं हूँ, बीजेपी का कुकर मुत्ता हूँ, तो उन्हीं की तरह हूँ। तो बीजेपी वाले ने गाली देवा, कांग्रेस कांग्रेस वाले ने वो दे। सपोर्ट करें आपको। हाँ बीजेपी वाले ने मैं सपोर्ट करना चाहूँ, क्योंकि मैं जितना थार पा बीजेपी की किचड़ उछालने लग रहे हैं उतना ज्यादा कमल खिलेगा हरियाणा में पूरा। खट्टर की इस बार 40 सीट आई है नहीं, अगली बार वहाँ कौन सा नारा था, 75 प्लस 81 प्लस थे, हाँ, 75 पार कर। 75 पार का नारा था नहीं, 90 उड़ेंगे और 5-4 विधायक देंगे के ले आवेंगे ठाका पंजाब का नहीं थे। तो पूरी 95 करके छोड़नी है यहाँ, और जितना मैं किचड़ उछालूंगा उतना थारा फूल खिलने लग रहा है, जमीन टेंशन लियो, पूरा खिल फूल खिला दूंगा थाना। हरियाणा में सोनीपत आज आया हूँ, यमुनानगर कान्नी कुरुक्षेत्र पे हुआ सारी जगह थारा फूल खिलांदा फिर रहा मैं। बीजेपी वाले ने गाली दियो मेरे ते। सिंह, और आप अपनी राय क्या कमेंट सेक्शन में आप साझा कर सकते हैं, और अपनी प्रतिक्रिया लगातार देश खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सहयोगी धर्मवीर शेरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, सिंगू बॉर्डर।